हेलो, हाँ नमस्ते, वेलकम टू माय रेडियो। मैं हूँ ब्रिजेश और आप सुन रहे हैं पीकेस रेडियो कहानियों का कारवां। लॉकडाउन का पूरा लुत्फ उठाने के बाद सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, तभी याद आया यूट्यूब। चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब जो कि है साहस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सफलता, सक्सेस, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में कई सारे विचारों की अचानक से ही रेस शुरू हो जाती है। जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, इतना बड़ा बंगला बनाना है, शादी करनी है, फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पे जाना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये करना है, वो करना है, और न जाने क्या क्या सवाल मन में भूचाल मचा देते हैं। और सबसे महत्व की बात, सक्सेसफुल होने के लिए हमें सबसे पहला क्या चाहिए? कोई बता सकता है? यस, दैट इज़ साहस। और चलिए इसी बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन का एक छोटा सा किस्सा देखते हैं। ये उन दिनों की बात है जब कोलकाता में धर्म के नाम पर युद्ध छिड़ चुका था। धर्म के नाम पे लोगों को मारा जा रहा था, रुपए पैसे लूट लिए जा रहे थे, लोगों के सरेआम कत्ल हो रहे थे। कुछ लोग तो अपना सब कुछ गंवा चुके थे, माँ बाप, बीवी बच्चे, जमीन जायदाद, घर बार, सब कुछ। लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो चुका था और हालात बद से बदतर हो चुके थे। ऐसे में उन दिनों रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा था। उस दिन टैगोर जी की कलाई पे भी उनकी बहनों ने राखी बांधी और तभी अचानक से टैगोर जी के मन में कुछ विचार आया और वो अपने साथ कुछ राखियाँ लेके निकल पड़े। रास्ते में जो कोई भी उसे मिला उनको टैगोर जी ने राखी बांधी। कुछ देर चलने के बाद टैगोर जी को मस्जिद की नमाज की पुकार सुनाई दी। टैगोर जी जल्दी से मस्जिद की ओर पहुंचे। वहां पर लोग नमाज अदा कर रहे थे। टैगोर जी शांति से जाकर एक कोने में बैठ गए और जैसे ही नमाज खत्म हुई टैगोर जी जल्दी से जाकर मस्जिद के मौलवी के पास गए और मौलवी साहब कुछ बोले उसके पहले टैगोर जी ने मस्जिद के मौलवी के कलाई पे भी राखी बांधी और मौलवी साहब को कहा, तुम ही हमार बंधु, यानी कि आप भी मेरे भाई हो। ये बात मौलवी साहब के दिल को छू गई और मौलवी साहब ने कभी भी धर्म के नाम के युद्ध में ना पड़ने का फैसला किया। ये छोटी सी बात पूरे कोलकाता में किसी खुशबू की तरह फैल गई और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हालात पहले की तरह खुशनुमा हो गए। सफलता पाने की परिभाषा की पहली चुनौती ही साहस करना है और ज़्यादातर लोग साहस करना पसंद ही नहीं करते क्योंकि हम लोग अपने कंफर्ट जोन में से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। एक बार तपती धूप में एक कौवा जमीन में से केंचुए निकाल कर खा रहा था। उस वक्त स्वर्ग से एक राजहंस जमीन पर आया। उसने ये सब देखा और कौवे को कहा, क्या तुम मेरे साथ स्वर्गलोक चलना पसंद करोगे? वहाँ पे तुम्हें खाने को मोतियों का चारा, रहने को खूबसूरत बड़े बड़े वन और न जाने क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। ये सुनने के बाद कौवे ने राजहंस को पूछा, क्या मुझे वहाँ पे खाने के लिए केंचुए मिलेंगे? क्योंकि बिना केंचुओं के मुझे नहीं चलता। ये सुन के राजहंस तो बड़ा ही दुखी हुआ और वो स्वर्गलोक लौट चला। अगर इस छोटी सी कहानी पे थोड़ा और गौर करें तो हमारा हाल भी कुछ इस कौवे की तरह ही है। हम भी हमारे एनवायरनमेंट में इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि हम भी इससे बाहर नहीं निकलना चाहते, जबकि हम जानते हैं कि बिना हमारे कुछ किए हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। सोचिए, क्या टैगोर जी ने मौलवी साहब की कलाई पे राखी बांधने का साहस नहीं किया होता तो कोलकाता में इतनी जल्दी शांति फिर से लौट आती? नहीं। तो खैर, जब हम समझ ही चुके हैं कि बिना हमारे साहस किए हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, तो आज से क्या, अभी से अपनी पूरी हिम्मत जुटा के अपने गोल की ओर दौड़ लगाते हैं। So that is it for today. Thank you for listening me. मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ, किसी और किस्से के साथ। अपने सुझाव कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए stay happy, stay healthy, keep learning, keep growing. Thank you.